हेलो बच्चों, क्या हाल है। होपफुली सब कुछ ठीक होगा। आज मैं 8:30 बजे इस समय डिनर करने के बाद थोड़ा लेजी फील कर रहा हूँ और थोड़ा स्लीपी भी फील कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि बच्चे काफ़ी दिनों से मुझसे कह रहे थे कि सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चन हमें कुछ करा दीजिए, तो आज हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर एक क्वेश्चन मैंने लिया है। आज हमने ऑफलाइन में काफ़ी क्वेश्चन किए थे, तो एक क्वेश्चन और ऐड कर रहा हूँ ताकि ऑनलाइन भी बच्चे इसको देख सके। तो चलिए करते हैं। तो हमें क्या निकालना है, इफ x प्लस टू इज ए फैक्टर ऑफ दिस। देखिए दो चीज हो रही है, एक तो एक कंडीशन यहाँ पे यूज हो रही है, मार्कर खत्म हो गया, एक यहाँ पे यूज हो रही है x प्लस टू इज ए फैक्टर ऑफ दिस। ओके, दूसरा कंडीशन आपके पास है p प्लस क्यू इज इक्वल टू 4। तो आप ध्यान से देखिए कि इसमें दो चीजें, एक फैक्टर थ्योरम यूज हो रही है और एक कंडीशन दी है आपको। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे जैसा आपने पिछले 9th क्लास में भी किया होगा। तो जैसा हमें गिवन है, गिवन क्या है कि x प्लस टू इज ए फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस टू क्यू। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज जो ये वैल्यू होगी हम -2 का स्क्वायर प्लस पी माइनस टू प्लस टू क्यू इक्वल टू 0। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई लीनियर टर्म, कोई भी इक्वेशन या लीनियर या क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी एक दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर है तो उसकी वैल्यू कैसे, प्लस है तो -2 और माइनस है तो +2 की वैल्यू रखने पर वो इक्वेशन 0 हो जाती है। फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई इफ लीनियर, ये लीनियर टर्म है, लीनियर इक्वेशन भी कह सकते हैं, ये लीनियर इक्वेशन जो है वो अगर इसका फैक्टर है तो इसकी वैल्यू जो x की जो वैल्यू निकलेगी इससे, अगर मैंने पहले भी आपने किया होगा तो x प्लस टू इक्वल टू 0 ये देख लीजिए और x इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू जो आई है वो -2 है और इस इक्वेशन में रखने पर वो 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो चलिए अब आगे करते हैं। तो -2 का स्क्वायर होगा 4, -2 के साथ p करेंगे तो ये आ गया -2p प्लस 2q इक्वल टू 0। ठीक है, फिर दोबारा देखिए, फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई भी टर्म किसी इक्वेशन की फैक्टर है, अगर किसी इक्वेशन का फैक्टर है तो इसकी वैल्यू जो मैंने यहां निकाली है, जो हम जनरली डायरेक्ट कर देते हैं और 9th में तो हम पूरा करके दिखाते हैं, लेकिन 10th में आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अगर +2 है तो -2 रखना है, अगर -2 है तो प्लस रखना है और इसकी वैल्यू आपको 0 पुट कर देनी है और तब आपको ये सॉल्यूशन सॉल्व करना है। ठीक है, ये सॉल्यूशन को आगे करना है। तो ये -2 का स्क्वायर 4, -2 प्लस -2 इंटू पी 2p प्लस 2q। अब 2 इसमें कॉमन है तो हम इसे डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये देगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, p बचा प्लस यहाँ पे q बचा इक्वल टू 0। ओके, दूसरी इक्वेशन आपके पास है p प्लस क्यू इक्वल टू 4। क्या आपके पास p प्लस इक्वल टू 4, ये इक्वेशन आपने निकाली, ये दूसरी हो गई। ये आपने इससे निकाली जो कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन आपके पास गिवन है। दो कंडीशन थी, क्योंकि क्यों दो कंडीशन की जरूरत पड़ी, क्योंकि दो वेरिएबल्स थे। अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, एडिंग 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस पी प्लस 2 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 प्लस 4। अच्छा, एडिंग जब हम कहते हैं तो क्या करते हैं, लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड करते हैं और राइट को राइट से ऐड करते हैं। अब आप देखेंगे कि 2 माइनस पी प्लस क्यू, p प्लस क्यू लेफ्ट को लेफ्ट साइड करके और राइट को राइट साइड करके, तो देखिए -p प्लस p कैंसिल आउट कर देंगे, 2q प्लस q 2q हो जाएगा, तो ये आपका 2q हो गया, ये आ गया 4। ओके, ठीक है। अच्छा, कैमरे में आ नहीं रहा है तो हम थोड़ा सा इसको रब कर देंगे, साइड में करेंगे। तो यहां से मैं रब कर रहा हूं दोबारा से, तो इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आपको यहां पे करते हैं, तो एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, तो लेफ्ट को ध्यान रखना है कि लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड करना है, p प्लस क्यू प्लस p प्लस क्यू। देखिए 2 माइनस पी प्लस क्यू, 2 माइनस पी प्लस क्यू, फिर p प्लस क्यू इक्वल टू 0 प्लस 4। अब आप देखेंगे माइनस पी प्लस पी कैंसिल आउट हो जाएगा, q प्लस 2 2q हो जाएगा, तो इसे 2q लिखेंगे और ये आएगा 4। 2 को हम वहां शिफ्ट करेंगे, ट्रांसपोजिशन करेंगे तो आएगा आपका आंसर 2, फिर आ गया 2q
और 2q, तो q आएगा आपका 2/2 इक्वल टू 1। अब आपके पास q कितना है 1, यहां देखिए q आपके पास आ गया 1। अब यहां पे आप q रख सकते हैं, तो p प्लस 2 इक्वल टू 1 इक्वल टू 4 और p इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। आई थिंक कैमरे में आ रहा है, ठीक है। तो p आपके पास इक्वल टू 3 आ गया है, q इक्वल टू 1 आ गया है, तो हैंस जो आपके पास आंसर आया है, हैंस p इक्वल टू 3 और q इक्वल टू 1, ये आपका आंसर आ गया जो आपको निकालना था, ठीक है। ये देखिए, ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और जिन बच्चों के पास ये जिन सब्सक्राइब किए हुए वो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर जरूर करें ताकि उनको भी मदद मिल सके। और साथ में आपको तो जरूर करना है, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं। मैं कल दोबारा से क्वेश्चन दोबारा नहीं कराऊंगा ऑफलाइन क्लास में, तो प्लीज आप कर लीजिए इसको ताकि हम दूसरे क्वेश्चन और कर सके। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।